ये सोशल मीडिया पे अपने आप को इसलिए ओपन किया जाता है कि आप डायरेक्ट हमारे घरों तक आएँ, बल्कि हमारे बेडरूम तक आएँ। दौर आया था जिसमें सबको पता है, सबकी वीडियोज़ वायरल हुई थी। मैंने खुद 1-2 बड़ी बोल्ड परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ सिटी में जाके करके आई थी। तो कहना मेरे नाम अनाउंस हुए कि इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी कीजिए। यकीन कर 2-2 हफ्ते हम लोग घर बैठ गए थे। तो अपने ऊपर से लेबल उतारने के लिए हम लोग हमने शोबिस छोड़ दी। हमने ये अनाउंसमेंट करवाया था और 1-2 महीने में घर बैठी थी। खुलेआम जो कि ये शिफॉन के कपड़े ऊपर बारिश, पानी, एवरीथिंग इज़ ओपन, हर चीज़ नज़र आती थी। कंपटीशन का दौर था। अगर उसने इतना पहना ना, तो मैंने मेरी कोशिश की मैं 2 इंच और शॉर्ट पहनूं, और मैंने पहना। एक फिल्म थी बदनाम हसीना, उसमें मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा बोल्ड काम किया। उसके यार हेजिटेशन तो हुई है, काफ़ी एम्बेरसमेंट भी हुई जब हमारे अक्सर कोई वीडियोस लीक हो जाती है। जैसे पेमेंट्स कहाँ गई हमारी, ये देखें एक वीक का हमने कहाँ लिया, कैसे हमारे लोगों के घर बन गए, गाड़ियाँ बन गई, और हमें लोग मैडम हमारी प्रोटोकॉल, हमारी बड़ी पिक्चर। अब तो तकरीबन ऑब्वियसली लाखों में तो आ ही जाता है, एक मंथली में लाखों में अकाउंट हो ही जाता है, मगर खर्चे लाखों से भी ज़्यादा हैं। ये डांस करना है तो लोग पागल तो होंगे ना, और कई पागल लोग फिर लुटा भी देते हैं। माफ़ी दे दें, मैं एक आम सी लाइफ, छोटी सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे गुजारने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा नादिया अली जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अचानक थिएटर को खैराबाद क्यों कहा, और फिर ऐसी क्या वजह बनी कि दोबारा उन्होंने कम बैक थिएटर पर किया। फिल्मों में काम ना करने की क्या वजह थी, और जब उन्होंने काम किया तो ऐसा काम क्यों किया कि ज़ुबान ज़दे आम वो काम आ गया। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। अस्सलाम वालेकुम। एक सांस में इतने क्वेश्चंस, मैं क्या जवाब दूँ? कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप आए हो, बड़ा अच्छा लगता है। आप जब भी आते हैं, आप कवरेज देते हो, मज़ा आता है, और आप लोगों की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, स्टिल काम कर रहे हैं। पहली बात है कि काम क्यों नहीं करी फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी रीज़न ये है कि फ़िल्में बन नहीं रही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50+ मूवीज़ की हैं, हर किस्म का, हर टाइप का रोल किया है। और अगर मैं उस वक्त वो काम, आपने कहा क्यों किया, क्यों हर एक की ज़ुबान पे आया, क्योंकि एक दौर चल रहा था, बारिश के सॉन्ग्स, शॉर्ट, ये वो, हमने इतने शॉर्ट्स और खुलेआम जो कि ये शिफॉन के कपड़े ऊपर बारिश, पानी, एवरीथिंग इज़ ओपन, हर चीज़ नज़र आती थी। हम लोगों किसी भी फिल्म की जो रिक्वायरमेंट है वो बारिश वाले गाने क्यों होते हैं, और भी सैड सॉन्ग भी होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी होते हैं, लेकिन बारिश के ही पाकिस्तानी फिल्मों में गाने क्यों इतने ज़्यादा एक्सपोज किए जाते हैं? लोग पसंद करते हैं यार, लोगों का ख्याल नहीं रखना। दौर में काम ना करते तो शायद आज मैं आप नादिया अली नज़र ना आती। कंपटीशन का दौर था। अगर उसने इतना पहना ना, तो मैंने मेरी कोशिश की मैं 2 इंच और शॉर्ट पहनूं, और मैंने पहना। वही वजह है कि हमें फिल्में हिट हुई, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। आपका ताल्लुक एक फनकार घराने से, आपके बहनोई जो थे वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हदायतकार, आपकी बहन बहुत अच्छी अदाकारा, आपकी भतीजी अदाकारा, आप खुद मंजी हुई अदाकारा, और फिर इस तरह के जब रोल करती थी, या बारिश वाले गाने, या जिस तरह आपने कहा शॉर्ट्स पहनते थे हम, तो कभी हेजिटेशन नहीं हुई, कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा घराना फनकारों का और फिर इस तरह का काम कर रहे हैं? यार एक नशा होता है अरूज का, उस वक्त हम अरूज का एक आपको, अब तो आर्टिस्ट कहते हैं रिमोट कंट्रोल है, जो मर्जी चैनल चेंज कर दे, जिसको मर्जी देख लो। उस वक्त एक लिमिटेड एक्टर होते थे, फिल्म में भी और थिएटर में भी। ठीक है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी जगह निरमा आ जाएगी, या लैला आ जाएगी, या मीरा आ जाएगी, रीमा आ जाएगी। इस वजह से हम लोग कहते थे कि चलिए अगर हमने करना ही करना है, यानी आपको कोई रिप्लेस ना करे, इस खौफ से आप किसी भी तरह का किरदार करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने किए भी। मेरी एक फिल्म थी बदनाम हसीना, उसमें मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा बोल्ड काम किया। उसके मुझे यकीन करो अवार्ड मिले बाकायदा। मेरे सेंटिमेंटल रोल, बोल्ड काम करने उसमें सेंटिमेंटल रोल था। मुझे एड्स होती, मैं हर एक को ना उसमें सबक सिखाती हूँ, एंड जब मेरी डेथ होती ना, तो वो सीन कोई 8-9 मिनट का सीन था, तो थंडिंग क्लैप हुई थी। थिएटर की तरफ आते हैं तो थिएटर पर भी आपने काम किया, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, दोनों तरह का काम किया। कभी यहाँ थिएटर पर आकर एक फनकार जो फिल्म का होता है उस पर एक छाप लग चुकी होती है, तो उस चीज़ को मेंटेन रखना, और लेकिन यहाँ फिर वही बात आ जाती, तो कभी नहीं हुई हेजिटेशन? यार हेजिटेशन तो हुई है, काफ़ी एम्बेरसमेंट भी हुई जब हमारे अक्सर कोई वीडियोस लीक हो जाती है। जैसे ऑडियंस में कोई बैठ के वीडियो, हम तो नहीं बनवाते ना, तो ऑडियंस में बैठा के कोई लीक कर, तो लोग फिर पूछते हैं। हमने कहा हमने तो बस जो एक दौर चल रहा है, मैं वही कह रही हूँ कि उसके साथ हम चलना। लड़कियाँ इतने जोश में क्यों आ जाती हैं कि बाद में जब उनकी वीडियो लीक होती हैं तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है?
बस ये एक दौर चल रहा है, पहले भी चला था, अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, मगर कुछ शहरों में अभी भी हो रहा है, ये ऐसा कुछ हो जाता है। कौन से वो शहर हैं जहाँ पर अभी भी काम हो रहा है इस तरह का कि जिन पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अदा लाइक कराओ? आई थिंक फैसलाबाद बहुत ओपन काम हो रहा है इस वक्त, और बाकी हमारे लाहौर बहुत सख्त हो रहा है, गुजरांवाला बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर सिटी में, इवन के आउटर्स में ना, जो आउट ऑफ सिटीज़ दूर दूर के इलाके हैं, वहाँ पे आपको मार्जिन मिल सकता है। आप कहती हैं कर लो, आपने आप ये कर लो। हाँ, आपने कहा आपने बहुत बोल्ड काम किया और उस पे आपको शर्मिंदगी भी नहीं है, फिर तो हुई, मगर पेमेंट्स कहाँ गई हमारी, ये देखें एक एक वीक का हमने कहाँ कहाँ लिया, कैसे हमारे लोगों के घर बन गए, गाड़ियाँ बन गई, और हमें लोग मैडम, हमारी प्रोटोकॉल, हमारी बड़ी पिक्चर अभी भी कम बैक जब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हर जगह मैं मेन कर रही हूँ और कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ अपने काम। कितना को बैंक बैलेंस बना लिया, कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ियां बन चुकी हैं अब तक जो आपने इतना काम किया? और जो रह गया तुसी चुनवाओगे मेरे को माफ़ी दे दें, मैं एक आम सी लाइफ, छोटी सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे गुजारने दें। मुआवजा हजारों में लेती हैं, लाखों में लेती हैं, करोड़ों में लेती हैं, कितना मुआवजा लेती हैं? नहीं, पहले तो लाजमी ऑब्वियसली लाखों में होता था, बल्कि जब आपका एक मंथ कंप्लीट होता था तो मैं एक डायरी बनाती हूँ। अब तो खैर खर्चे इतने, अब तो लिखने को दिल भी नहीं करता, पहले लिमिटेड खर्चे होते थे। हमने पार्लर में मेरा ये सब मुआवजा लाखों में लेती हैं, करोड़ों में लेती हैं, हजारों में लेती हैं? अब तो तकरीबन ऑब्वियसली लाखों में तो आ ही जाता है, एक मंथली में लाखों में अकाउंट हो ही जाता है, मगर खर्चे लाखों से भी ज़्यादा हैं, बचत कोई नहीं है। मैं आपके इसी दौर में सवाल की बचत तरफ आ रहा था कि इतने जर्क बर्क और महंगे लिबास, गहने, ज्वेलरी, मेकअप और फिर गानों जो आप आइटम तैयार करती हैं, हम एक ड्रेस किस तरह से वो आप मेंटेन कर पाती हैं उस महदूद पैसों में? उस महबूब गए हम लोग, महबूब नहीं, महदूद पैसे। आपने मुझे पसंद कर दिया। ऑब्वियसली हम लोगों ने अपना एक टाइम में, जब एक बूम पीरियड था, हम लोगों ने अपनी एक बचत भी रखी हुई थी, सेविंग जिसे कहते हैं, तो वो समझे को सेविंग साथ साथ हमारी चल रही होती है। कुछ कमेटियाँ जैसे हम डाल लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़रूरी ये आपको पता हवाई रोज़ी है कहीं, और इतनी ऐप से मैंने बीगो बहुत चलाया, बीगो से मैंने बहुत अर्न किया है, 3 मिलियंस तक मैंने वहाँ से अर्न किया है, सबको पता है। मैं ना भी बताऊँ तो मेरी आईडी बताती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस फारग दौर में भी हम लोगों ने बहुत कमाया है। क्या वजह है कि थिएटर से सिर्फ लड़कियां ही पैसा कमाती हैं, लड़के बेचारे कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने तक ही महदूद रहते हैं? यार देखिए, फैंस होते हैं ऑब्वियसली, बंदों को भी देखते हैं। इस वक्त बंदे सारे माशाल्लाह टीवी के ऊपर सेट हैं, बड़ा हर स्टार टीवी के ऊपर सेट है, तो लड़कियां क्यों नहीं सेट? मगर ये हम तो नहीं इस तरह का कंपटीशन करते कि हम वहाँ क्यों नहीं सेट, हम यहाँ सेट हैं। ये देखिए, हर एक लाइकिंग होती है। एक लड़की को एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है, उसकी ड्रेसिंग, उसका मेकअप, हल्का सा ब्लैशन भी लगा ले तो हर कोई देखने को, जब उसने जब आके बड़क लगानी है या डांस करना है तो लोग पागल तो होंगे ना, और कई पागल लोग फिर लुटा भी देते हैं। स्टेज की लड़कियां जब स्टेज पर आती हैं तो सबसे पहले वो दुबई यात्रा के लिए क्यों जाती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उसकी पाक ज़ात का कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री से इतना मुझे नाम मिला, फ़ेम मिला। और आते मैं सुहेल अहमद साहब के ग्रुप में सखी सरवर साहब का मैं यहाँ नाम लेना मस्त समझूंगी, जिन्होंने मुझे परवान चढ़ाया। उन्होंने मुझे आते इतना एडवांस दे दिया, उन्होंने कहा कि ये लड़की क्लिक होगी, उन्होंने मुझे इतना एडवांस दे दिया पेमेंट्स में कि आपका अपना सिस्टम बनता गया। और फिर जैसे जैसे हमारी पेमेंट्स बढ़ती रही, हम लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ में गए, इतने बिग शोज़, यकीन कर मैं और वर्ल्ड में एक दफ़ा नहीं 5-5, 6-6 दफ़ा हुआ। शोखो चंचल हसीना, फिल्म स्टार, हुस्न की देवी, मलका हुस्न, स्टेज क्वीन, डांसिंग डॉल, कौन है ये सारी? कौन देते हैं ये खिताबात इनको कि कुछ जानता भी नहीं होता? और इतने बड़े बड़े, पहले आपको पता है, आपको भी पता है, आप माशाल्लाह इसका हिस्सा रहे हो, अपनी शोबिस को समझो तुसी कीड़े हो शोबिस ने, तानू भी पता सी जनु नहीं मैं तिफले मकतब हूँ, आप सवाल का जवाब दें। कि हर एक के साथ डांसिंग डॉल एक रेल लगता होता था। फिल्म स्टार, सारी फिल्म स्टार्स थी, ठीक है। अब आप किसी ने सीडी की, किसी ने एक गाना किया, किसी ने एक अपना वीडियो वायरल कर दी, फिल्म स्टार बन गई। फिल्म में थिएटर स्टार तो ज़्यादा अच्छा है, हकीकत वो करना लिखना चाहिए। थिएटर पर फहाशी फैलाने में सबसे ज़्यादा किस अदाकारा का किरदार आप समझती हैं कि उसकी वजह से आगाज़ हुआ थिएटर का और फिर बर्बादी हो गई? नहीं, आप एक खेप आई थी, एक दौर आया था जिसमें सबको पता है, सबकी वीडियोस वायरल हुई, कब इवन के हम लोगों तक ये पाबंदियां लगी थी कि आपने फलां जगह, मैंने खुद 1-2 बड़ी बोल्ड परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ सिटी में जाके करके आई थी, तो कहना मेरे नाम अनाउंस हो गया कि इनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी कीजिए। यकीन कर 2-2 हफ्ते हम लोग घर बैठ गए थे,
खौफ से, तो अपने ऊपर से लेबल उतारने के लिए हम लोग काम हमने शोबिस छोड़ दी, हमने ये अनाउंसमेंट करवाया था और 1-2 महीने में घर बैठी थी। नादिया, क्या वजह है कि जर्नलिस्टों के पास और जो दीगर आपके साथी फनकार होते हैं उनके पास फनकारों के नंबर नहीं होते, लेकिन तमाशबीनों के पास आप लोगों के नंबर ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं? हाँ, आज मैं खुद सोचती हूँ, क्योंकि मैं जब से 5 साल के बाद मेरा कम बैक हुआ है, उससे पहले लिमिटेड लोगों के पास अगर हम खुद देना चाहते थे तो नंबर जाते थे। आज इतने व्हाट्सएप ग्रुप बने, मैं इतने डिलीट करती हूँ। सबसे पहले सॉरी टू से मैं कहना चाहूँगी, जो ये ग्रुप्स बनाते हैं उनका ये राइट नहीं बनता कि किसी तमाशबीन को ऐड करें। मुझे आए दिन कोई ना कोई नंबर आया था, कभी सऊदीया का नंबर, कभी मलेशिया का, कभी कहाँ से, कभी कहाँ, पूछते हैं मैडम हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके ड्रामे देखे, आप कहाँ से नंबर लिया जी? हम जी स्वीट ग्रुप से लिया, फलां ग्रुप से लिया। क्या राइट बनता है? पहले तो इस ग्रुप्स को ख़त्म किया जाए, रिक्वेस्ट है। और दूसरी ये बात है कि जब आपका कोई ड्रामा देखने आता, फ़र्ज़ करें मुझे कोई कॉल आई कि मैडम आज हमने आपका ड्रामा देखा, हम 10 बंदे थे, कहाँ, मैं पूछती हूँ कहाँ बैठे हुए थे, तो फलां, कहाँ से नंबर लिया? ग्रुप से लिया। मैडम अगला ड्रामा कहाँ कर रही हूँ? मैं कहती हूँ चले ठीक है जी, हम अगला ड्रामा फलां जगह कर रहे हैं, मैडम हमारी 10 सीटें बुक करवा दें, मैडम हम आपको कॉल करेंगे। तो लाज़मी सुनते कि जी हमारी वजह से वो आ रहा है, इस तरह ये समझते ये एक माफिया कह लें या एक चस्का कह लें। लड़कियां गंदे गानों का इंतखाब क्यों करती हैं? अंबियां दा जोड़ा जवान हो गया, पप्पियां दे पैसे वखरे, जप्पियां दे वखरे, फलां हो गया, वे गुजरा वे फलानिया वे, ये इसी तरह के गाने रह गए हमारे मुआशरे में या हमारी फिल्मों के। पॉजिटिव गाने भी हैं, बहुत से अच्छे गाने, उनका इंतखाब क्यों नहीं करती? आप यकीन करें, आई लव डांस, तो स्पेशली मुझे क्लासिकल डांस इतना पसंद है। आप मेरे वनडे शोज़ में भी देखें कि मैंने ज़्यादा मैडम नूरजहां के गाने किए, मगर अब क्या करें, अब यहाँ मैं गाना करूँगी ना, हुस्न मुखड़े जो लाके नकाब आ गया, फुल क्लासिकल सॉन्ग है, लोगों ने ऐसे देखना है। कई लोग कहेंगे ऐसे ही गंदे गंदे एक्सपीरियंस कि इंसान डिसपॉइंटेड हो जाता है। फिर कहते हैं अगले नहीं, मैं अगले गाने चुन गुजर वाला गाना, जैसे गुजर वाला गाना एंटर हुआ, मैं कहती हूँ हॉल खड़ा हो जाता है। फिर हम क्या करें, मजबूरी है कि वो कहेंगे जी एनू तो रिसेप्शन ही नहीं हुई, एनू अगो ड्रामे च नहीं। अब साथ आपके को स्टार्स बातें करेंगे। आप नादिया एक आर्टिस्ट है, उसके सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोवर है, जी जी, और ड्रामा उसका देखने के लिए 10 लोग नहीं आते, यानी कि 1 लाख में से एक बंदा आ जाए वो भी नहीं आ रहा नहीं होता। आता। ये कौन सी कामयाबी है, ये कौन सी ये सक्सेस है? सोशल मीडिया के लोग हैं जो आई थिंक घरों तक जाते होंगे। आई थिंक कि ड्रामा वाले फैंस ही, ये सोशल मीडिया पे अपने आप को इसलिए ओपन किया जाता है कि आप डायरेक्ट हमारे घरों तक आएँ, बल्कि हमारे बेडरूम तक आएँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा आप इस सोशल मीडिया पे आएँ, आप दोबारा कम बैक हुई, अपने आप को लाएँ, मेकअप करते हुए। आज दिन तक कभी ड्यूरिंग ट्रैवल हो तो दिल करता है किसी के जी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फलां, वो भी हम ट्रैवल के अंदर चश्मा लगाया होता है। या नादिया, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने चाहने वालों को और हमारे चैनल के देखने वालों को? जी, मैं मैसेज तो बेशुमार हम लोग दे चुके हैं, मगर इस वक्त जो करंट मैसेज चल रहा है वो महंगाई का है। तो खुदाया ये हुकूमत जो आपस में जो लड़ रही हैं, अपने इन्होंने घर भर लिए हैं, वे हर हुकूमत ने, खुदा के वास्ते हम आज से 5-6 साल पहले ट्रैवल करते थे गुजरांवाला, 1000-1200 में हमारा आना जाना होता था। अब वही ट्रैवल हमारा 6-7 हज़ार में आ गया। खुदा के वास्ते में हम जैसे लोग परेशान हैं, तो मैं सोचती हूँ जो हमसे नीचे का लोग काम करते हैं, जिनकी 10-12 हज़ार तनख्वाह है और 10-10 एक घर में मेंबर्स हैं, और एक मेंबर के लिए एटलीस्ट 5 से 6 किलो घी का पैकेट लगता है, तो 40 केजी के करीब आटा भी लगता होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? सफ़ेद पोश लोग, खुदा के वास्ते रियली ये मजाक नहीं है, इसको ख़त्म करें, इसको एक बार में सोचें, आपस के झगड़े ख़त्म करके प्लीज़। अगर एक कामयाब पाकिस्तान हमें चाहिए, जो मर्जी आए, मगर हम एक वो महदूद महंगाई कर दें जो हम पहले अफोर्ड करते थे। बहुत शुक्रिया नादिया जी। नाजरीन, आपने नादिया अली की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने हुकूमत से आखिर में अपील की है कि वो महंगाई का जिन बोतल में बंद करके अवाम को रिलीफ मुहैया करे। इसी के साथ मुझे नादिया अली के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।